फर्जी बयान देने पर सूर्या कुमार आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार, फीस मैच का 30% जुर्माना। कौमी क्रिकेटर्स हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान की आईसीसी में पेशी। हारिस रऊफ से 6 सिफर का इशारा करने के बारे में पूछा गया। रेफरी रिची रिचर्डसन ने सवाल किया, आपने ऐसे इशारे क्यों किए? भारतीय बोर्ड ने शिकायत की थी, जिस पर हारिस रऊफ ने कहा, किसी की दिल आजारी के लिए इशारे नहीं किए, इल्जामात के हक में कोई सबूत नहीं। साहबजादा फरहान ने कहा, पख्तून लोग हैं, ऐसी सेलिब्रेशन करते रहते हैं, सियासी नौयत की सेलिब्रेशन नहीं थी, भारत को टारगेट नहीं किया। सराय के मुताबिक गन सेलिब्रेशन करने पर साहबजादा फरहान को सजा मिलने का इम्कान कम है। हारिस रऊफ की जानिब से तैयारी गिराने के इशारों पर उन्हें जुर्माना हो सकता है। भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के इशारों पर आईसीसी में एतराज किया था। Leader coming, we have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal. Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join the. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. पाक अमरीका बढ़ते ताल्लुकात में नए बाब का इजाफा। सदर ट्रंप से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म के अमरीकी कंपनियों को ज़राअत, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत। सदर ट्रंप को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत भी दी। दोनों रहनुमाओं की इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में ताउन पर भी बातचीत। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबे में मज़ीद ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर। ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस के मॉडल का तोहफा भी पेश किया। मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ने अपने हाथ से मुलाकात कामयाब होने का इशारा दिया। तीनों रहनुमाओं में मुस्कुराहटों का तबादला। ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर खारजा मार्को रूबियो भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। वज़ीर आज़म हाउस से जारी एलामिये के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ हैं। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना, दलेराना और फैसला कुन क़यादत को भी सराहा और कहा, सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराकर जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही को टालने में मदद की। वज़ीर आज़म ने गजा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों और न्यूयॉर्क में मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमाओं को मदऊ करने के इक़दाम को भी सराहा। तिजारती मुआहदे पर भी सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेहतरीन शख्सियात करार दे दिया। मुलाकात से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे पास अजीम रहनुमा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुलाकात के लिए आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम शख्सियात हैं और दोनों ही मेरे बहुत बेहतरीन दोस्त हैं। वाशिंगटन के एंड्रयूस एयरबेस पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेड कारपेट इस्तकबाल। वज़ीर आज़म का मोटरकेड अमरीकी सिक्योरिटी हिसार में एयरबेस से रवाना हुआ। वज़ीर आज़म वापस न्यूयॉर्क पहुंच गए। आज जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर बात करेंगे। पाक भारत कशीदगी समेत अहम मसाइल को भी उजागर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 कामयाबियों से भरपूर साल और हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। कहा, रवां साल मार्का हक में भारत पर फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा और पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा, कतर पर हमले का रद्द-ए-अमल नहीं। सऊदी अरब के साथ हमारे दिफाई ताल्लुकात बहुत तवील हैं। पहले भी हमारी अफवाज सऊदी अरब में तैनात रही, अभी भी हमारी अफवाज सऊदी सरजमीन पर मौजूद है। इस डील से दिफाई ताल्लुकात को बाकायदा मुआहदे की शक्ल दी है। हिरोशिमा नागासाकी के बाद कोई एटमी हथियार इस्तेमाल करने के हक में नहीं। हमारी जमहूरियत बेहतरीन नहीं, लेकिन हम इस राह पर गामजन हैं। सिविल अस्करी क़यादत के अमरीकी सदर से मुलाकात के मईशत पर मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट नई तारीख बुलंद तरीन सतह 1,62,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 2500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 1,62,000 से जायद पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, हुकूमत और कारोबारी बरादरी की मेहनत से स्टॉक एक्सचेंज में हर दिन बुलंदियों की नई तारीख रकम हो रही है। ये कारोबारी बरादरी की हुकूमती पॉलिसियों में एतमाद का मज़हर है। मुल्क मौशी इस्तेहकाम के बाद मौशी तरक्की की जानिब गामजन है। इंशाअल्लाह अब मौशी तरक्की का सफर तेजी से जारी रहेगा। IMF का
गुज़श्ता माली साल 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। FBR का कहना है महंगाई में नुमाया कमी, सुस्त मौशी सरगर्मियाँ और अदालती मुकदमात हदफ पूरा ना होने की वजह है। दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात से कबल मौशी टीम ने टैक्स मुहासिल और माली कारकर्दगी का डेटा IMF से शेयर कर दिया। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं कर रही, किसानों को सहूलत फराहम करना वक्त की जरूरत है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मरियम नवाज ने कहा एक खुददार शख्स आलमी बरादरी से कैसे अपील कर सकता है। विफाक से अपील है कि IMF से दोबारा बात करें। बिलावल भुट्टो ने कल किसानों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान किया। हुकूमत सिंध किसानों के पैकेज पर 55 अरब रुपए से जायद खर्च करेगी। पंजाब में सैलाब से मोटरवे समेत 200 से जायद सड़कें मुतासिर। M5 13 मकामात से मुतासिर, मजीद 4 से 5 मकामात पर नुकसान का खदशा है। DGP ADM में पंजाब इरफान काटिया कहते हैं मोटरवे M5 15वें रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद है। दरिया सतलुज का पानी दरिया चनाब में शामिल होने में मजीद एक हफ्ता लगेगा। इसके बाद तामीराती काम मुकम्मल होगा। सबसे ज्यादा नुकसान जंग और जनूबी पंजाब के अजला में हुआ। सियालकोट और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग से मुतासर सड़कें बड़ी हद तक बहाल हो चुकी हैं। एक साल में गर्दशी कर्जों में 1,000 अरब रुपए की कमी की। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं PTI दौर में गर्दशी कर्जों में इजाफा हुआ। हमारी हुकूमत में बिजली के नुकसानात में वाज़ेह कमी हुई। पावर डिवीजन की कोशिश से चोरी में कमी और रिकवरी में बेहतरी आई। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात में कमी लाए। गर्दशी कर्जा पाकिस्तान के लिए वबाले जान है जिससे छुटकारा हासिल करना होगा। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD-CAT टेस्ट पास करना जरूरी करार। ओवरसीज पाकिस्तानीज के बच्चों के लिए MD-CAT में $10,000 फीस मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में प्राइवेट अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बाद लाजमी सर्विस की बाहिमी तजवीज़ पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का साहिवाल में पहली कामयाब एंजियोप्लास्टी पर इज़हार मुसरत। म्यो अस्पताल को एब्लेशन सेंटर में मरीजों के इलाज के लिए फुल प्रूफ और शफाफ तरीक़ेकार वज़ा करने की हिदायत। मोटरवेज के अतराफ के 3 किलोमीटर इलाके को स्मॉग फ्री रखने की जामे मनसूबाबंदी मुकम्मल। स्मॉग के खात्मे के लिए 12 ड्रोन स्क्वाड्स और 8 स्क्वाड्स ने काम शुरू कर दिया। सितंबर से दिसंबर तक का पंजाब की तारीख का पहला एयर क्वालिटी कैलेंडर भी तैयार। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी दे दी गई। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सिंध काबीना में रद्दोबदल की मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर इस्माइल राहू ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। इस्माइल राहू को महकमा यूनिवर्सिटी बोर्ड मिलेगा। महकमा बल्दियात सईद गनी से वापस लेकर नासिर शाह को दे दिया गया। सईद गनी को महकमा मेहनत सोशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जब्बार खान से महकमा खुराक वापस लेकर कलमदान महबूब जमा को सौंपा जाएगा। मुआवने खुसूसी जब्बार खान को महकमा रिलीफ दिया जाएगा। जाम खान शुरू को इजाफी महकमा P&D का कलमदान सौंपने का फैसला। श्याम सुंदर अडवाणी को मुआवने खुसूसी बनाया जाएगा। मुआवने खुसूसी अली राशिद को महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कलमदान सौंपा जाएगा। जामिया कराची ने जस्टिस तारिक महमूद का LLB का नतीजा और डिग्री मंसूख कर दी। इलामी में कहा तारिक महमूद कभी भी इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची के बाकायदा तालिब इल्म नहीं थे। तालिब इल्म को गैर मुनसिफाना ज़राए इस्तेमाल करने पर 3 साल के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला और इम्तिहानात देने पर पाबंदी होगी। फैसले की कॉपी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और मुतल्लिका इदारों को भेज दी गई। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जजेस ने सिक्योरिटी वापस ले ली गई। जजेस के साथ ड्यूटी करने वाले गनमैन भी वापस ले लिए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद नासिर जावेदाना ने नोटिस ले लिया। DIG ऑपरेशन आज ही जाती हैसियत में तलब, सिक्योरिटी वापस लेने की वजाहत मांग ली। मुतालिबात की मंजूरी के बावजूद आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी 29 सितंबर को पहचाम की कॉल पर बरसेत। मेंबर एक्शन कमेटी राजा इफ्तिखार 8 मकाम से गिरफ्तार। हुकूमती और रियासती एहलकारों को धमकियां देने पर थाना ढेरकोट में 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। विफाक का अमन व अमान बरकरार रखने के लिए आज़ाद कश्मीर में पंजाब रेंजर्स को तैनात करने का फैसला। डोडियाल में पुलिस और एलीट फोर्स के 700 से ज्यादा एहलकार तैनात। पुलिस अमले की 2 हफ्ते के लिए छुट्टियां मनसूख। इमरजेंसी सूरत हाल के पेश नजर अब्बास इंस्टीट्यूट में मुलाजमीन की छुट्टियों पर पाबंदी आए। अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल के खिलाफ दायर रिट पिटीशन पर आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात ना करती तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत को हालात की संगीनी का अंदाजा न होता। कुछ वज़रा अवाम को धमकियां देते रहे, ये दुरुस्त अमल नहीं।
मुलाजमतों में कोटा खत्म करने के आजाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 1989 के मुहाजिरीन की सुप्रीम कोर्ट में अपील। 18 अगस्त को आजाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कोटा सिस्टम को खत्म करके मेरिट पर भर्तियां करने का फैसला दिया था। जलसों से बानी पीटीआई आजाद नहीं होंगे। जलसा टैक्स पेयर्स के पैसों पर बोझ है। जलसे के लिए लोगों को किराए पर लाया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर वाज़ेह पॉलिसी दें, इदारों के साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ। एक बंदा एक बयान देता है, दूसरा कुछ और कहता है।